नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वृश्चिक राशि की वीडियो बना रहे हैं, जो आपकी जल तत्व की राशि होती है। और जो आज जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं गुरु बृहस्पति जी के ऊपर। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गुरु का जो गोचर होगा आपके 2025 में, तो उनका जो गोचर होना है वो आपके जीवन में एक नई दिशा लाने का कार्य करेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, क्योंकि गुरु का जो सानिध्य है आपको 2025 में पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि 3 बार आपका गुरु का गोचर होने जा रहा है। और अभी जो पहला गोचर होगा उनका होगा आपका 14 मई को। अभी जो गुरु आपके विद्यमान है आपके सप्तम भाव में है, सप्तमेश यहाँ पर बने हुए हैं। और सप्तम भाव में जो इनका गोचर है अभी 14 मई तक रहेगा। उसके बाद कहाँ पर होगा आपका, यहाँ 14 मई को आपका मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि के बाद ये आपके 18 अक्टूबर को आपके यहाँ पर कर्क राशि में चले जाएंगे। तो क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, 2025 में इनका पूर्ण रूप से साथ आपको मिल रहा है। तो उसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु का आपके जीवन में क्या रोल रहेगा और कैसा रोल रहेगा, तो उसे हम समझा रहे हैं। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जहाँ पर गुरु इस समय विद्यमान है, इस भाव से अगर हम देखते हैं तो इस भाव का क्या अर्थ निकल के आता है। तो गुरु का जो सप्तम भाव में आपको जो मतलब सानिध्य प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको व्यापार में पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं सफलता प्राप्त कराने का कार्य करते हैं। और जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें आपके कहीं ना कहीं जो आपस का एक दूसरे का जो रोल होता है, एक दूसरे का सामंजस्य होता है, उसे आपस में जो तालमेल को बैठाते हैं गुरु, एक इस हिसाब से आपका तालमेल बैठा देते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टनरशिप का जो बॉन्ड है, आपस का जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझने का कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ अपना जो भी आप काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वैसे हमारे गृहस्थ का भाव भी होता है, अगर हम पत्नी और पति के हिसाब से देखते हैं तो उनके हिसाब से भी कहीं ना कहीं जो पत्नी आपकी आती है वो सौभाग्यशाली आती है। और कहीं ना कहीं जो अगर पति आता है वो भी कहीं ना कहीं आपके अनुरूप मतलब होता है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की बॉन्डिंग को समझते हैं, एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह होती है। और यहाँ पर जो हमारी यात्राएं होती हैं, कहीं ना कहीं गुरु हमारा यहाँ हमें पूर्ण रूप से यात्राओं में सफलता प्राप्त कराने का काम करते हैं। और यहाँ से हम अपने जितने भी हमारे मतलब आप समझ सकते हैं मनोरथ हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो हमारा व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ति कर लेते हैं और अपना काम निकाल के हम ले जाते हैं। बात करते हैं अगर हम जहाँ पर आपके मिथुन राशि की बात करते हैं, अष्टम भाव में जहाँ पर इस समय गुरु अगर देखते हैं जब इनका गोचर होगा तो ये भाव कैसा रहेगा, यहाँ को भी समझ लेते हैं। अष्टम भाव में गुरु आपको एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, लंबी आयु प्रदान करने का आपको वो देते हैं। कहीं ना कहीं अगर आयु में कहीं दिक्कत होती है तो जब भी यहाँ गुरु होते हैं तो आप समझ सकते हैं आपकी आयु में कहीं ना कहीं वृद्धि करने का कार्य करते हैं। आपको कहीं ना कहीं मतलब सुरक्षित रखने का काम करते हैं, आपको कहीं ना कहीं रोग मुक्त करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु का गोचर जो होता है आपके लिए पूर्ण रूप से ठीक होता है। वैसे अष्टम भाव सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर गुरु यहाँ होते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी होना एक हर चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बचा के ले जाते हैं, यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भाव में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए। हमें लीवर संबंधी जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा फैटी लीवर हो सकता है। तो लीवर संबंधी जो भी बीमार है, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे थोड़ा सा अपने खान पान का परहेज रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भाव आपको बहुत कुछ दे जाता है। कहीं ना कहीं आपका परिवर्तन कर जाता है, आपको सिखाने का काम कर जाता है, आपको वो सब चीज़ें समझा जाता है जीवन में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको मानवता का और अपने जीवन का एक ऐसा पाठ पढ़ा के चला जाता है जहां हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। इस भाव को आप जब यह आपको देखेंगे गुरु का जब गोचर होएगा तो ये बात आपको हमारी याद आएगी, उस समय आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर आपके यहाँ पर होगा, कर्क राशि में होगा और नवम भाव में होगा। तो नवम भाव तो स्वयं उनका गुरु का भाव है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं गुरु आप यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो भाव मतलब आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं उज्जवल होगा और उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं जो गुरु का जो सानिध्य आपको प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं मतलब आध्यात्मिक की तरफ और अपना आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आपको यात्राओं का करने का मन करेगा, आपको कहीं ना कहीं मतलब संबंधित पूजा संबंधित इन सब चीज़ों संबंधी कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जो एक आस्था और जागृत आपके अंदर उत्पन्न कराएंगे, एक करुणा उत्पन्न कराएंगे। आप देखेंगे कहीं ना कहीं
भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, आपके सनातन धर्म के प्रति, जिस धर्म से भी आप मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो यही कहते हैं, कहीं ना कहीं ये भाव करुणा भी लाता है, आपके भाग्य को भी चमकाने का काम करता है। आप दोनों चीज़ों को देखेंगे, जो दोनों का तालमेल आपके जीवन में आएगा, आपको उसका आनंद आएगा, आप समझेंगे उस समय क्या आनंद आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की। दृष्टियों से क्या फ़र्क पड़ेगा, जब क्योंकि गुरु को 3 दृष्टि दी हुई है, तो तीनों दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेंगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर वो हम समझा देते हैं आपको। क्या होने जा रहा, आपकी आय में आपको वृद्धि कराएंगे, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पर एकादश भाव पर आप देखेंगे, एकादश भाव हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का, हमारी जितनी भी मतलब इच्छाएं होती हैं यहाँ पर जो पूर्ति होती हैं यहीं से होती हैं। तो आपकी आय में आपको वृद्धि कराएंगे, लाभ की प्राप्ति कराएंगे, और आपको काम के प्रति कहीं ना कहीं गंभीर बनाएंगे। काम करने के प्रति जो आपका कहीं आलस भी है तो उसे भी खत्म करेंगे, आप ऐसे समझेंगे, और कहीं ना कहीं काम के नए अवसर आपको प्रदान कराएंगे, जिससे आपकी जो मनोकामना है उनकी कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। आप इस बात को देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा भाव है कहीं ना कहीं हमारा आय और लाभ का भाव भी होता है। तो यहाँ पर आपको लाभ और आय दोनों का साथ मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भाव आपके लिए गुरु का यहाँ होना, गुरु की मतलब दृष्टि होना, आप समझेंगे कहीं ना कहीं आपके मनोरथों में कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। आप इस बात को देखेंगे आप। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके द्वादश भाव की। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त कराएंगे, और जो लोग फॉरेन संबंधी कहीं भी फॉरेन से कहीं भी काम धंधा करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये भाव पूर्ण रूप से उत्तम रहेगा, और कहीं ना कहीं उन्हें लाभ होगा। आप इस बात को देखेंगे। तो कहीं भी अगर आप फॉरेन कंट्री से कोई भी अगर काम धंधा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कोई भी लेन देन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके फ़ायदे में रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपके लगन पे भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो लगन को समझ लेते हैं, उनकी दृष्टि का क्या तात्पर्य निकल के आता। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने का काम करेंगे, आपके व्यवहार को चेंज करने का काम करेंगे, आपकी सेहत में भी सुधार करेंगे, और जो वाणी दोष लगा हुआ है अगर कहीं, तो उस वाणी दोष को भी खत्म करने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु सिखाने का काम करते हैं, गुरु धन का काम करते हैं, गुरु आपके कुटुंब का काम करते हैं, क्योंकि गुरु किसके कारक है, धन के कारक है, कुटुंब के कारक हैं, आपको सिखाने के कारक हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं गुरु यहाँ आपको वो सिखा के जाएंगे, आपके जीवन का एक परिचय ही बदल के रख देंगे। आप देखना इस बात को, जैसे गुरु का यहाँ होगा मतलब आपके उस पर दृष्टि जाएगी, तो ये आपको अपने आप चेंज समझ में आएगा कि आपके अंदर से जो भी आलस है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम करेंगे। आपकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं चेंज करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु का जो यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी आपके लिए पूर्ण रूप से उत्तम और आपके लिए अच्छी लाभदायक साबित होगी। आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। तो आपके द्वितीय भाव पर जैसे उनकी नज़र पड़ेगी तो क्या होगा, आपके धन में वृद्धि करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भाव हमारे धन का और कुटुंब का होता है। तो धन में वृद्धि होना और आपके कुटुंब में वृद्धि होना, या दोनों में वृद्धि करेंगे। और धन के और कुटुंब के कारक कौन होते हैं, स्वयं गुरु बृहस्पति होते हैं। तो क्या हुआ, जो धन अब तक नहीं रुक रहा था, जो धन अब तक नहीं जमा हो पा रहा था, उसे कहीं ना कहीं आपके बैंक को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और जो धन आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ था या किसी ने मार लिया था, उस धन की भी कहीं ना कहीं प्राप्ति कराने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ, गुरु आपको आपके धन का मतलब रूबरू करा के कहीं ना कहीं आपके बैंक में इजाफा करने का काम करेंगे, और आपके लिए भाव पूर्ण रूप से आपके लिए लाभदायी साबित होगा। आप इसे समझ सकते हैं। जैसे आपको पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, परिश्रम पर दृष्टि पड़ेगी, उसे भी समझ लेते हैं। क्योंकि क्या है, आपके कार्य में प्रगति करेंगे, आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे, और आपकी यात्रा जो है उनमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको फायदा कराने का काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि गुरु की जब भी यहाँ दृष्टि होती है या गुरु यहाँ पर होते हैं तो व्यक्ति हमेशा आराम से बैठ के खाता है और तसल्ली से खाता है। तो क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब भी गुरु का यहाँ मतलब आप दृष्टि मान लो या इनका वो मान लो, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेहनत जो आपकी होगी उसका आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। लेकिन इन सब बातों के साथ एक बात नहीं भूलनी है, क्योंकि यहाँ 10 नंबर की राशि मौजूद है, और 10 नंबर की राशि कौन सी होती है, आपकी मकर होती है। आप समझें, और मकर के स्वामी कौन होते हैं, मकर के स्वामी शनि होते हैं। और शनि किस चीज़ का परिणाम देते हैं आपको, आपने क्या करा, अच्छा करा या बुरा करा, यानी न्याय और कर्म के प्रतीक हैं। आप मान सकते हो न्याय और कर्म के देवता हैं। तो क्या हुआ, यह मेहनत जरूर करना, ये मत सोच के रह जाना कि हाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये राशि भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। जहाँ जिस राशि पे या किस उस पर दृष्टि पड़ रही है, इन सब का बहुत महत्व होता है। डिटेल में समझाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी।
कहने का हमारा जो मतलब है, जो समझाने का हमारा मतलब है, आप मेहनत करेंगे जब एक सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बस हाँ ये फ़ायदा हो जाता है जब कोई ग्रह आपके फेवर में काम करता है तो कहीं ना कहीं बिना किसी टेंशन के आपका काम करके चला जाता है। समझाने का अर्थ हमारा ये है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के यहाँ वाहन सुख नहीं मिला था, अब इस तैयार हो जाइए, 2025 में वाहन सुख की पूर्ण रूप से प्राप्ति होने वाली है। मनोकामना पूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है? शनि को हम किससे देखते हैं? शनि को हम लोहे से भी देखते हैं, आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आपके मनोरथों में पूर्ति कराएंगे। आपकी जो इच्छाएं दबी हुई थी, जो आपके कंफर्ट्स की इच्छाएं दबी हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं इजाफा करने का कार्य करेंगे। आप इसे ऐसे देखेंगे, लेकिन मेहनत जरूर करना, ये हम आपको समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्यों भी यहाँ भी शनि का रोल चल रहा है और शनि मार्च में वैसे आगे चले जाएंगे। अब मतलब मार्च में उनका भी गोचर होने जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, आप जो हम आपको समझा रहे हैं आप समझ गए होंगे। मेहनत करेंगे तो सब चीज़ हासिल कर लेंगे, सब चीज़ पा लेंगे, इस बात को आप समझ के चलें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। आपकी दृष्टि पंचम हाउस पर भी पड़ रही है। तो पंचम हाउस पर अगर हम देखते हैं, स्वयं गुरु की राशि आ गई, यहाँ पर मीन राशि आ जाएगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये भाव हमारे किसका होता है? हमारी संतान का होता है। और संतान के कारक कौन है? संतान के कारक हमारे गुरु बृहस्पति होते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ जिन लोगों के संतान नहीं है उन्हें कहीं ना कहीं संतान देने का कार्य गुरु भगवान करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, उनकी शादी कराने का काम करेंगे। क्योंकि कुटुंब कब बढ़ेगा? कुटुंब तो जब ही बढ़ेगा ना जब शादी ब्याह होगा। तो कुटुंब में कहीं ना कहीं वृद्धि करने का जो काम करेंगे यहाँ वो भी करेंगे। भाग्य को भी चमकाने का काम करेंगे। और ख़ास बात क्या है, क्यों करेंगे ये भी समझ लीजिए। जिनके बच्चों का मतलब कहीं ना कहीं विवाह में विलम्ब हो रहा था, विलम्ब तो मतलब ख़त्म हो ही जाएगा 2025 में। हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से यहाँ मतलब ये जो फल भाव है फलदायी साबित होगा। और संतान की तरफ से कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार की भी प्राप्ति 2025 में हो सकती है। अगर कोई आपकी संतान इस समय कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि कहीं किसी उसकी कंपटीशन की तैयारी अगर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। संतान की तरफ से पूर्ण रूप से खुशियाँ और पूर्ण रूप से सुखमय माहौल मतलब उत्पन्न होने वाला है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं संतान की तरफ से आपको पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं मतलब निफराम कर देंगे। आप इसे ऐसे समझ लें। ठीक है, तो कहने का जो हमारा अर्थ था, कहने का अर्थ ये था, जो गुरु का हमारा गोचर होगा, गुरु का गोचर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नई किरण लाएगा। और कहीं ना कहीं उनका गोचर हमारे जितने भी मनोरथ हैं उनमें कहीं ना कहीं पूर्ति करेगा। और जो हमारी कमियां हैं उन्हें सुधारने का काम करेगा। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु आप समझ सकते हैं, गुरु सिखाने का काम करते हैं, गुरु समझाने का काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गुरु का गोचर आपके लिए पूर्ण रूप से फलदायी साबित होगा। ठीक है, उम्मीद है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।